बात करते हैं भोपाल की। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, आज किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़ी राहत की राशि सौंपेंगे। प्राकृतिक आपदा से उनकी जो फसल क्षतिग्रस्त हुए थे, उन किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राशि ट्रांसफर करेंगे। क्या कुछ इस पर जानकारी है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। अभी अपने निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़कर किसानों को कलेक्टरों के माध्यम से जो आपदा क्षति राशि है उसको हस्तांतरित करेंगे, अंतरण करेंगे उसका। और निश्चित तौर पर एक बड़ी राशि है जो किसानों को कहीं फसल नष्ट होने से मिलने वाली है। और स्वाभाविक है कि किसानों की जब फसल नष्ट होती है तो सरकार इस तरह की मदद करती है। तो एक बड़ी राशि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी फिलहाल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री निवास में अंतरण करने वाले हैं। उसके अलावा 2-3 बैठकें भी वो लेने वाले हैं। आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठकें लेने वाले हैं, उसके अलावा श्रम विभाग को लेकर बैठकें लेने वाले हैं, और उसके अलावा वो स्थानीय जो मीडिया हाउसेज हैं उनके 2 कार्यक्रमों में भी आज वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम भी हैं। अगली खबर की ओर ले चलूं तो आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान श्री गणेश के विसर्जन का समय आ गया है। तो तमाम तरह से कानून व्यवस्था और विसर्जन की जो जगह है वो निर्धारित कर दी गई है, और विसर्जन को लेकर जो चलने वाले चल समारोह है उनको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नगर निगम की अपनी तैयारी है तो प्रशासन की अपनी तैयारी है, पुलिस सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर चुकी है। तो निश्चित ही कुछ तरह से हम कहें कि कुछ रास्तों के जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं, और कुछ जगहों पर खास तौर से पुलिस का की व्यवस्था विशेष तौर पर रखी गई है। उसके अलावा जो कुंड बनाए गए हैं, जल कुंड, जहाँ भगवान श्री गणेश का विसर्जन होगा, उन पर भी पूरी तरह से नगर निगम के कर्मचारी तैनात हैं। किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है पूरे राजधानी भोपाल में। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं अब नगर पालिका अध्यक्षों के जो चुनाव होंगे 2027 में, उसको लेकर सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। यानी कि अब चुनाव जो होंगे वो सीधे होंगे। कमलनाथ सरकार ने पार्षदों के जरिए अध्यक्ष चुनने की एक व्यवस्था की थी, उसको बदलकर अब खासतौर से सीधे आम जनता जो है अपने अध्यक्ष को चुन पाएगी नगर निगम नगर पालिका के। जैसे कि महापौर के चुनाव होते हैं उसी तर्ज पर अब ये चुनाव भी होंगे। तो ये प्रस्ताव अब कैबिनेट में लाने वाली है सरकार, और उसको स्वीकृति मिलने के बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो एक मध्य प्रदेश में एक बड़ी जो नगरीय निकाय के चुनाव है उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा 2027 के चुनाव में। उसके अलावा हम अगली खबर की ओर चलते हैं तो बारिश से जुड़ी हुई है। अलग अलग जगहों पर पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, और कई जगहों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिल रही है। जहां कहीं नदी और नालों के ज्यादा है वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उसको लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ तैनात है, और स्थानीय प्रशासन कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, किसी को कोई जान माल की हानि ना हो। एडवाइजरी जारी कर दी गई है तमाम जगहों पर, और खास तौर से ये भी कहा गया है कि खुद की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी जगह ना जाए जहां पर पानी और जल भराव अधिक है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जो देखने को मिल रही है, उसको लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी चाक चौबंद कर दी है। और आने वाले समय में अगर बारिश ज्यादा होती है तो पूरी तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। उसके अलावा अगर हम बात करें तमाम तरह की चीजों की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अलग अलग जो राजनेता हैं उन्होंने भी गणपति बिठाए हैं, और उन गणपतियों को नित्य आरती के साथ महाआरती भी की गई है। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की बात करें हम, नरोत्तम मिश्रा की बात करें हम, और भी तमाम जो मंत्री विधायक और सांसद हैं उनकी हम बात करें, तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में एक सामाजिक समरसता का एक व्यवहार भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक माहौल देखने को मिल रहा है श्री गणेश के जरिए। तो एक हमेशा की तरह इस बार भी तमाम नेताओं ने भी अपने श्री गणेश बिठाए, और अब उनके विसर्जन की तैयारियां भी उन्होंने की है कि निश्चित तौर पर एक विधि विधान के तहत भगवान श्री गणेश का विसर्जन वो लोग भी करेंगे आम जनता के साथ। तमाम राजनेता भी अब श्री गणेश का विसर्जन करेंगे। बीजेपी कार्यालय से लेकर कांग्रेस कार्यालय से लेकर तमाम जगहों पर राजनेताओं ने इस तरह से भगवान श्री गणेश की आराधना की, और अब उनके विसर्जन को के दिन भी तमाम तैयारियां उन्होंने कर रखी है। जी जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।